हेलो दोस्तों, वेलवेट के कपड़े से जब आप पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट प्लाजो के अंदर खिंचाव आता है, जोल बनती है या साइड वाली सिलाई सामने आ जाती है, या फिर आपको ये पता नहीं चलता कि हम कपड़े के अंदर कितनी लूजिंग लें कि हमारी पैंट की बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आ जाए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे वेलवेट के कपड़े से पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कटिंग करनी है, किस तरह से स्टिचिंग करनी है कि आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सके और किसी भी साइज में पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है 1.5 मीटर वेलवेट का कपड़ा जो इस तरह से स्ट्रेचेबल है, और जिस पैंट की हम कटिंग कर रहे हैं उसका नाप है, लेंथ है 37 इंच और कमर है 40 इंच। इस नाप के साथ हमें पैंट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को दोनों कानियों को मिलाते हुए इस तरह से रख लेंगे। जो ओपन साइड है वो रखेंगे हम अपनी तरफ और जो बंद साइड है उसे रखेंगे हम बाहर की तरफ। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेना है। अब हम पहले फ्रंट हिस्से के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जितनी हमें मोरी फोल्ड करनी है उसका निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम 2.5 इंच मोरी को फोल्ड करेंगे तो यहाँ 2.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है। इसके ऊपर से हमें लेंथ को नापना है। लेंथ हमारी तैयार है 37 इंच की, तो 1 इंच हम उसके अंदर से माइनस कर देंगे। जो हमारी बेल्ट लगेगी हम यहाँ 36 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाया है वहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान जब हम लगाते हैं तो जितनी हमारी कमर होती है उसका हाफ ले लेते हैं। जैसे हमारी 40 इंच की कमर है तो हम 20 इसका अंदर लेंगे। उसके अंदर हमें 4 इंच प्लस करना होता है अगर हमारा नॉर्मल कपड़ा है। अब हमारा ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो यहाँ पे हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो जैसे हमारी कमर यहाँ पर आ गई 20 इंच, तो इसके अंदर हमें 3 इंच प्लस कर लेना है। हमारा यहाँ पे आ गया 23 इंच। अब जितना हमारा यहाँ पे आया है उसके बिल्कुल हाफ में हमें यहाँ पे निशान लगाना है। हमारा यहाँ पे 23 आया है तो 11.5 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। इस तरह से इसके अंदर अब हमें एक्स्ट्रा लूजिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने लिया है यहाँ पे हमारा लूजिंग के साथ हो जाएगा। ये हमें सिर्फ स्ट्रेचेबल कपड़े के अंदर करना है 3 इंच प्लस। बाकी जो हम नॉर्मल कपड़े के अंदर करते हैं तो 4 इंच प्लस करते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन का निशान हम लगाएंगे 10 इंच का। नॉर्मल जब हम आसन का निशान लगाते हैं तो हमारा 10 इंच का होता है। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन करेंगे। जितना हमें यहाँ से लिया है बिल्कुल सीधा करने के लिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है 11.5 इंच पर, और इस लाइन को इस तरह से सीधा मिला लेना है। अब हम इस निशान से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच पर बाहर की तरफ ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से सीधा मिला लेना है। इस तरह से एक निशान हम यहाँ पे बाहर की तरफ लगा लेंगे 10 इंच पे ही ऐसे। अब हम आएंगे नीचे की तरफ। सबसे पहले हमें इसको यहाँ से नाप लेना है जितना हमारा यहाँ पे होता है। ये हमारा हो गया 14.5 इंच। इसी तरीके से जब हम नीचे मोरी की तरफ निशान लगाते हैं तो 14.5 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। अब इसका बिल्कुल सेंटर हमें लेना है। 14.5 का हमारा सेंटर होता है 7.25 इंच। अब जो हमने ये निशान लगाया है सेंटर वाला, यहाँ से हम मोरी को नापेंगे। तो मोरी हमें तैयार रखनी है 7 इंच की। 3.5 इंच हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और 3.5 इंच पर बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे। और जो हमारा ये यहाँ पर 7 आता है एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इन दोनों निशानों को एक आसन की तरफ मिला देंगे और जो एक निशान हमने ये बाहर की तरफ लगाया है इसके साथ मिला देंगे। निशान लगाते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप सेब पट्टी से निशान लगा रहे हैं तो जो हमारी सेब पट्टी है इसको हम इस तरह से रखेंगे। जो इसकी ये नीचे वाली साइड है इसको हम ऊपर रखेंगे और जो हमारी ये चौड़ाई वाली साइड है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। और सेब पट्टी को हमें रखना कैसे है, जो हमारी ये गहराई वाली साइड है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। अगर इस तरह से हम इसको रखते हैं तो हमारी जो पैंट है वो घुटने से टाइट नहीं होती है और यहाँ से हम इसको निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें बाहर की तरफ से जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो इसमें क्या करना है, जो हमारी चौड़ाई वाली साइड है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारी ये नीचे वाली साइड है इसको हमें इस तरीके से रखना है और ऐसे निशान लगाने हैं।
इस तरह से अगर हम निशान लगाते हैं तो जो हमारी पैंट है वो टाइट नहीं होती है घुटने के ऊपर से। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम करेंगे आसन की गोलाई। आसन की गोलाई जब हम करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर बना है, यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 1 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें इसकी गोलाई करनी है। इस तरह से हमारे फ्रंट हिस्से के निशान लग जाएंगे और अब हम इन निशानों से कर लेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। अब बैक हिस्से की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से हम पलट लेंगे। जो बंद साइड है उसको हम अपनी तरफ रख लेंगे और जो हमारी नीचे से मोरी निकली थी उसको हम नीचे की तरफ ही रखेंगे। अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो हमारे कपड़े के अंदर धूप छाया होती है जो अलग अलग लुक देगी। तो इस तरह से हमें नीचे की तरफ ही मोरी निकालनी है। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। आगे से हमें बिल्कुल इसको मिला के रखना है यहां से, और नीचे से भी इसको प्रॉपर मिला लेना है। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल प्रॉपर रखते हुए और इसके ऊपर हमने फ्रंट हिस्से को रख लिया है। अब हम सबसे पहले ऊपर से निशान लगाने स्टार्ट करेंगे। 1 इंच तो हम लेंगे, जो हमारी लेंथ हमने फ्रंट हिस्से की कम की थी इसको पूरा करने के लिए। इसके बाद 2 इंच का हम जितना लास्टिक डाल रहे हैं उससे ½ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। हम यहाँ पर 1.5 इंच का लास्टिक डालेंगे तो ½ इंच इसके अंदर ले लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है लास्टिक का। अब हम आए पीछे की तरफ। यहाँ से हमें जो हमारा आसन का मतलब कटाव है यहाँ से 2 इंच पर बार की तरफ ऐसे निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। 2 इंच हम यहाँ पर लास्टिक का लगाएंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगाए हैं। इनके ऊपर से हमें एक और निशान लगाना है यहाँ 2 इंच पर। ये हमें आसन की तरफ से लगाना है। इस तरह से अगर हम ये निशान लगाते हैं तो इसको हमें फ्रंट जो हमारी ये आगे वाली साइड है इसके साथ इस तरह से तिरछा मिला लेना है। इस तरह से जब हम ये निशान लगा के कटिंग करते हैं तो हमारे आसन के अंदर खिंचाव नहीं बनता और बैठने उठने में हमें परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से हमें ऊपर ये निशान लगा लेने हैं। अब हमें यहाँ से लेते हुए नीचे मोरी तक 2-2 इंच पर गैप देते हुए इस तरह से निशान लगा लेने हैं। और इन सभी निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारा बाहर की साइड ये कपड़ा है यहां से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। ये कटिंग करने के बाद अब जो हमारी पीछे वाली गोलाई है ये हमारी बराबर हुई है या नहीं हुई है, या आप जब पैंट को सिलते हैं तो आपका एक हिस्सा बड़ा हो जाता है या एक छोटा हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर कटिंग करने के बाद फ्रंट हिस्से को उठाएंगे और इस तरह से बैक साइड में ऐसे हम इसको रख लेंगे और इस तरह से इसके साथ हम इसको मिला लेंगे। अब जो हमारा ये गैप बचता है यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर से हमारा 1 इंच का गैप है जो हमने ये निशान लगाया था, और यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ गैप है इससे हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इनको बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो जाएगी। बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कंप्लीट कटिंग होने के बाद अब हम करेंगे बेल्ट और पॉकेट की कटिंग। इसके लिए हमारे पास ये कपड़ा है जो बचा हुआ है, इसमें से हमें बेल्ट और पॉकेट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें कपड़े को रख लेना है। जितनी हमारी पैंट की कमर होती है उसके हिसाब से हमें बेल्ट निकालनी होती है। यहाँ हमें 20 इंच की हमारी कमर है तो 20 इंच पर निशान लगाना है। डबल करके हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 4 इंच कपड़े की चौड़ाई ले लेनी है। ये निकल आई है हमारी बेल्ट और इस कपड़े से हम निकालेंगे पॉकेट।
इस तरह से कपड़े को डबल कर लेंगे। पॉकेट की चौड़ाई हम रखेंगे 12 इंच, लंबाई हम रखेंगे 12 इंच और चौड़ाई हम रखेंगे 11 इंच। इस तरह से ये हो गई है हमारी पॉकेट की कटिंग। इस तरह से पैंट की कंप्लीट कटिंग के बाद अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कैसे इसके अंदर पॉकेट लगानी है, कैसे आपको बेल्ट लगानी है और कैसे बैक हिस्से के अंदर लास्टिक डालनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना जिससे आप अच्छे से इसको समझ सके। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम मशीन की नीडल चेंज कर लेंगे। 11 नंबर की ऑर्गन कंपनी की हम नीडल इसके अंदर यूज करेंगे। एक हम फुट पैडल को चेंज कर लेंगे, प्लास्टिक वाला फुट पैडल हम यूज करेंगे जिससे हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और बिल्कुल स्मूथली हमारी मशीन चलेगी। अब हम फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। फ्रंट हिस्से को तैयार करने के लिए हमें कपड़े को जो सीधी साइड है अंदर की तरफ रख के और जो उल्टी साइड है दोनों बाहर की तरफ रख के आसन की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए हमें कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हमें सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके अंदर प्लेट डालेंगे जिसका हम पहले निशान लगाएंगे। जितनी हमारी कमर है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है और यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 5 इंच की लंबी प्लेट डालनी है। इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हाफ इंच दोनों तरफ से लेते हुए इस तरह से प्लेट डाल लेंगे, इस हिस्से के अंदर भी और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। इस तरह से हमारी एक प्लेट डल जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट डाल लेंगे। यहाँ तक तैयार करने के बाद अब हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट हम लगाएंगे सीधे हाथ की तरफ। तो इसके लिए हमें इस तरह से पैंट को रख लेना है। पहले हम निशान लगाएंगे, ऊपर से हमें रखना है 1 इंच। पॉकेट का मुंह हम रखते हैं 6 इंच। तो इस तरह से निशान लगा के जितनी हमें सिलाई करनी है उतना हमें कट लगा लेना है। अब ये है हमारे पास पॉकेट का कपड़ा। इसको इस तरह से हम रखेंगे। ऊपर वाली जो साइड है इसको हमें पूरा मिला के रखना है और जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमने कट लगाया है यहां से यहां तक सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगने के बाद अब कपड़े के अंदर भी हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। और जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद अब हम ऊपर से ½ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलटेंगे और यहां से लेते हुए यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पॉकेट लगाने के बाद ये देखिए इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। जब हम साइड वाली सिलाई लगाते हैं तो ऐसे पॉकेट लगाने से हमारी जो ये पॉकेट है साइड वाली सिलाई के अंदर नहीं दबेगी। इससे हमारी पैंट के अंदर खिंचाव नहीं बनता अगर हम इस तरह से पॉकेट लगाते हैं। तो अब हम इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे। पहले हमें बेल्ट को इस तरह से तैयार कर लेना है बुकरम या टेट्रोन के साथ। ऐसे पट्टी तैयार करने के बाद जब हम इसको पैंट के ऊपर लगाते हैं तो पैंट की ऐसे उल्टी साइड हमें रखनी है और यहाँ पे हमें बेल्ट को रख के पहले हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। इस तरह से बेल्ट के ऊपर हमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ बिल्कुल किनारी से लगा लेंगे।
इस तरह से हमारी बेल्ट लग जाएगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट लगी है। ये इसकी सीधी साइड है और इस तरह से ये इसकी उल्टी साइड है। अब हम बैक हिस्से को तैयार करेंगे। बैक हिस्से को तैयार करने के लिए पहले हम आसन की सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम बैक हिस्से को सीधा रखेंगे। अच्छे तरह से सीधा रखने के बाद अब हम फ्रंट हिस्से को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेंगे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें मिला लेना है। जब हम एक दूसरे के ऊपर इनको रखेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा ये साइड वाला कपड़ा है इसको हमें प्रॉपर तरीके से मिलाना है, अंदर से नहीं मिलाना है। तो इस तरह से मिलाने के बाद जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा ये पॉकेट वाला कट है, इस कट को टच करते हुए अंदर की तरफ से हमें सिलाई लगानी है और पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए जब हम सिलाई लगाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना कि एक तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें नीचे से लेके जो कि मोरी है, मोरी से लेते हुए हमें ऊपर की तरफ सिलाई को लगाना है। एक जितना गैप हम बाहर से नीचे मोरी से देते हैं उतना ही गैप हमें ऊपर तक सेम रखना है। ऐसे जब हम पॉकेट लगाएंगे तो देखिए ये जो हमारा पॉकेट का कट था अंदर की तरफ हमें ऐसे सिलाई लगाई है कि जिससे हमारी पॉकेट बाहर की तरफ रह गई है, पॉकेट के अंदर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं बनेगा। अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से हमारी पॉकेट के अंदर फिनिशिंग दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से यहां से यहां तक तैयार करने के बाद अब हम नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे। इस तरह से मोरी को तैयार कर लिया है। मोरी को तैयार करते हुए हमें क्या ध्यान रखना कि जो हमारी साइड वाली सिलाई के ये दोनों पोर्शन है इनको इस तरह से अलग अलग कर लेना है। ऐसे अलग करके हम सिलाई लगाते हैं तो अंदर की तरफ गांठ नहीं बनती और एक ही सिलाई के अंदर खिंचाव नहीं आता। अब हम अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। अंदर वाली सिलाई लगाने के लिए दोनों हिस्सों को इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिला लेना है। अब जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना कि जितना गैप हमें इस सिलाई के अंदर दिया था यहाँ से यहाँ, इतना ही गैप हमें इस सिलाई के अंदर देना है और यहाँ से लेके हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें कपड़े को खींचना नहीं है। और यहां तक सिलाई लगा लेनी है। यहां तक सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ से मशीन को रखेंगे और ये सिलाई भी हम नीचे से लेके ऊपर तक लगाएंगे। नीचे से पैंट को तैयार करने के बाद अब हम ऊपर वाले हिस्से में इलास्टिक डालेंगे। इसके लिए हमें एक साइड से लेके दूसरी साइड तक पूरे कपड़े को 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब हम साइज के हिसाब से इलास्टिक लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है ऐसे चौक के साथ। अब जो हमने ये निशान लगाया है इसको हम जो हमारी ये आसन वाली सिलाई है बिल्कुल सेंटर में हमें इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेना है और ऐसे इसको इसके ऊपर पलट के यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा ये साइड वाला इलास्टिक है इसको हम साइड वाली सिलाइयों के साथ इस तरह से मिला के यहाँ पे भी और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ एक कोने से पकड़ेंगे और सेंटर से पकड़ेंगे। इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे और नीचे से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और एक सिलाई हम सेंटर से लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पैंट तैयार हो जाएगी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ना तो किसी भी सिलाई के अंदर कोई खिंचाव है, ना कहीं पे कोई जोल है। बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी बेल्ट लगी हुई है और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा इलास्टिक डला हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।